नमस्कार मित्रों, मैं राकेश STRP कोचिंग क्लासेस में स्वागत करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं। कल हम लोगों ने अध्याय 1 जिसमें से चैप्टर का क्या नाम है दोस्तों, जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है दोस्तों, इसमें से हम लोगों ने कोशिका के सिद्धांत और उसके साथ साथ कितने प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इतना तक पढ़ा था। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने कल बता दिया था कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक आपकी जटिल संरचना, एक आपकी सरल संरचना। फिर सरल संरचना में क्या बताया था दोस्तों मैंने, प्रोकैरियोटिक कोशिका, और जटिल संरचना में मैंने क्या बताया दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों कोशिका के प्रकार, देखिए दोस्तों केंद्रक की जटिलता के आधार पर, किसके आधार पर, केंद्रक की जटिलता के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की दोस्तों, दो प्रकार की। कौन कौन, पहला नंबर आपका हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और दूसरा नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक दोस्तों, अब देखिए एक हेडिंग बना लीजिएगा दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका। देखिए दोस्तों जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसको समझते हैं हम लोग डिटेल से पूरा। देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल संरचना वाली होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसी होती हैं, सरल संरचना वाली होती है। ठीक है दोस्तों, अधिकतर ये अगर देखा जाए तो ये एक कोशिकी के अंतर्गत आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार की कोशिकाओं राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। मतलब इस प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उसमें जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70 इस प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया तथा नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का क्या है दोस्तों, उदाहरण है। जो बैक्टीरिया होते हैं, नीले हरे शैवाल होते हैं, ये क्या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं दोस्तों और हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता है। तो दोस्तों हेडिंग आप लोग बना लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषताएं। देखिए दोस्तों प्रोकैरियोटिक कोशिका की विशेषता क्या है, पहला नंबर है केंद्रक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। क्या नहीं होती है, केंद्रक पदार्थ के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, केंद्रक पदार्थ DNA का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों, DNA का बना होता है। ठीक दोस्तों, जिससे प्रोटीन नहीं जुड़े होते हैं। जिससे क्या होती है दोस्तों, प्रोटीन नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन नहीं जुड़े होते हैं। पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव्य में RNA अणु भी मिलते हैं। कोशिका द्रव्य में क्या मिलते हैं दोस्तों, RNA अणु भी मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दो शब्द आए हैं, एक आपका DNA है दोस्तों, एक आपका RNA है। तो DNA का पूरा नाम क्या है दोस्तों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, और RNA का क्या नाम है दोस्तों, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या है दोस्तों, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों जो DNA का द्विगुणित मॉडल प्रस्तुत किया था वह किसने किया था दोस्तों, तो वाटसन तथा क्रिक ने। किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों, वाटसन तथा क्रिक ने। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 4 में क्या दिया गया है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के गुणसूत्रों के महत्वपूर्ण घटक बेसिक प्रोटीन अर्थात हिस्टोन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो बेसिक प्रोटीन होती है उसे क्या कहते हैं, हिस्टोन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों जो पॉइंट नंबर 5 है उसमें क्या दिया गया है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी का व लाइसोसोम नहीं होते हैं। मतलब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसके कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी का व लाइसोसोम नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वह अल्टमान ने किया था। किसने किया था दोस्तों, अल्टमान ने। ठीक है दोस्तों, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये इसके कारण क्या होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे हरे होते हैं। और जो देखिए गाल्जी का है दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी, इसको खोज कैमिलो गाल्जी ने किया था। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो यानी चौथा है आपका दोस्तों लाइसोसोम। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जो लाइसोसोम है इसको क्या कहा जाता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों एक हेडिंग बना लीजिएगा, यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता। क्या है दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका की, सॉरी दोस्तों यहाँ मैंने गलत कर दिया, विशेषता नहीं, यूकैरियोटिक कोशिका पहले हम लोग समझेंगे उसके बाद हम लोग विशेषता को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप यूकैरियोटिक के बारे में हम लोग अब जानेंगे। देखिए दोस्तों यह जो यूकैरियोटिक कोशिका है ये जटिल संरचना वाली कोशिका होती है। कैसे दोस्तों, जटिल संरचना वाली होती है, जिनमें केंद्रक पदार्थ DNA व क्षारीय प्रोटीन्स का बना होता है। जो DNA पदार्थ होता है वह किसका बना होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों जो केंद्रक पदार्थ होता है वह किसका बना होता है, DNA
और क्षारीय प्रोटीन्स का बना होता है। ये कोशिकाएं 80 इस प्रकार के राइबोसोम से बनी होती हैं, यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है दोस्तों यह 80 इस प्रकार के राइबोसोम से बनी होती है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं और देखिए दोस्तों आगे क्या दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब एक हेडिंग बना लीजिएगा दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका की क्या विशेषता। देखिए दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका की विशेषता हम लोग पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये न्यूक्लियोप्रोटीन तंतुओं का जाल सा बनाते हैं, यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है दोस्तों यह जो जाल बनाती है वो न्यूक्लियोप्रोटीन के तंतुओं का बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, इसके चारों ओर सुनिश्चित केंद्रक झिल्ली होती है, यानी कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं तो इसमें क्या बताया गया है, कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी कायल व लाइसोसोम आदि अंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी आपने पढ़ा प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये अंग नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इसमें यूकैरियोटिक कोशिका में ये अंग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी कायल व लाइसोसोम आदि अंग पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ और भी अंग पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं, जगह प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग प्रोकैरियोटिक, यहाँ पे को लिखा है दोस्तों तो को मतलब कोशिका आप लोग समझिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों अब अंतर की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ नोट किया है, आप लोग देख भी रहे होंगे। देखिए एक तरफ आप लक्षण लिख लीजिए, एक तरफ प्रोकैरियोटिक, एक तरफ यूकैरियोटिक। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले हम लोग कोशिका भित्ति समझते हैं, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो कोशिका भित्ति होती है दोस्तों वह एमिनो अम्ल से निर्मित होती है, यानी कि एमिनो अम्ल से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो कोशिका भित्ति होती है यह सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है, यह सिर्फ किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में पाई जाती है। और वह किसकी बनी होती है दोस्तों, तो वह सेलुलोज से निर्मित होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों, सेलुलोज की निर्मित होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे चलते हैं, केंद्रक। देखिए दोस्तों यह जो केंद्रक है यह पूर्ण विकसित होता है। क्या होता है दोस्तों, पूर्ण विकसित होता है, लेकिन केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, विकसित तो होता है लेकिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब देखिए दोस्तों अगले पॉइंट यानी कि यूकैरियोटिक में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, केंद्रक तो पूर्ण विकसित होता है लेकिन केंद्रक अनुपस्थित भी उपस्थित भी होता है। चलिए आगे चलते हैं, डीएनए की बात करते हैं। देखिए दोस्तों जो डीएनए है इसकी बात करते हैं, जैसा कि अभी हमने इसका फुल फॉर्म क्या बताया दोस्तों, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जो डीएनए है यह क्या होता है दोस्तों, आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका में, किसमें दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसके कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, और डीएनए जो है दोस्तों वह यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में स्थित होता है। कहाँ, केंद्रक में। डीएनए अगर आपसे पूछ लेगा किसमें उपस्थित होता है दोस्तों, आपका जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसके कहाँ स्थित होता है, कोशिका द्रव्य में। और जो डीएनए है यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ, केंद्रक में स्थित होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह क्या होता है, अनुपस्थित होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में क्या दोस्तों, उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो क्लोरोप्लास्ट होता है दोस्तों, जिसको पर्णहरिम भी कहते हैं, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका के पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अभी बताया जाएगा आगे चल के भी कि पादप कोशिका फिर पढ़ेंगे आप लोग, जंद कोशिका भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ पूरा इसको डिटेल कर दिया जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं जो कि हमारा 6वां पॉइंट है। देखिए दोस्तों 6वां पॉइंट में क्या बताया गया है, जो गुणसूत्र होता है दोस्तों प्रोकैरियोटिक में वह केवल डीएनए के एक अणु का बना होता है। कितने अणु का, एक अणु का बना होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र है वह डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का भी बना होता है। किसका किसका बना होता है दोस्तों, हिस्टोन प्रोटीन का भी बना होता है डीएनए के अणु के साथ साथ। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं, देख लीजिएगा दोस्तों, जो गुणसूत्र है वह केवल डीएनए के एक अणु का बना होता है, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और जो डीएनए यानी कि जो गुणसूत्र है, सॉरी दोस्तों एक बार फिर से को मैं समझा दे रहा हूँ, देखिए फिर से समझिएगा 6वां पॉइंट। देखिए दोस्तों जो गुणसूत्र होता है यह प्रोकैरियोटिक में, किस कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केवल एक अणु का बना होता है। और जो
गुणसूत्र होता है यूकैरियोटिक में, वह दोस्तों डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोग अब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। देखिएगा, मैं इसको छोटा भी कर दूं। हाँ दोस्तों, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीन थोड़ा सा और छोटा मैं कर दूं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग अगली जो हमारी कक्षा होगी लेक्चर नंबर 3, इसके आगे के संबंधित हेडिंगों पे होगी। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते चलते दोस्तों मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया कर दोस्तों, जिससे कि उनको भी लाभ मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।